खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आज हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखेंगे, क्योंकि सीखना तो हम कह लें कि सीखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग सीखे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा हम पहले से समझते हैं चीज़ों को। मैं खुदा के मज़बा पर खड़ी इस बात की गवाही देती हूँ कि मैं ये कलाम नहीं सुनाना चाह रही थी। बारहा मैंने इस टॉपिक को जो है वो कोशिश की कि चेंज हो जाए, बारहा मैंने ज़रूरत समझी कि चेंज हो जाए और ना ज़रूरत पड़े कि ऐसा टॉपिक बार बार कलीसिया के सामने रखा जाए, बार बार ऐसी चीज़ों को पेश किया जाए। वैसे ही खूबसूरत आईना है कलाम, जिसमें हम अपनी सूरतों को देखते, अपने आप को देखते। आज भी सिर्फ यही समझें कि ये कलाम मेरे लिए है, और मैं खुद बजाते खुद भी ये समझती हूँ कि ये मेरी जिंदगी के लिए आईना है। अमाल 4 बाब और उसकी 36 आयत से हम पढ़ेंगे। अमाल 4 बाब और उसकी 36 आयत। और यूसुफ नामी एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। अगले बाब की तरफ ही हम जाएंगे। और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूह कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूप को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। यहाँ से भाई 32 आयत से इसको पढ़े। पिछले बाब की 32 आयत से हम जरा इसको गौर से सब सुने। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। अब ये एक कह लें कि एक एक्ट चल रहा था।
ईमानदारों का क्या था, अमल था कि वो हर शाम जो है वो जमा होते, इकट्ठे होते, एक जगह पर रोटी तोड़ते और कोई भी अपनी चीज को अपना ना कहता बल्कि हर चीज मुश्तरक थी। यानी मिशनरी तौर पर जब निकले, काम होने को था, तो क्या हुआ, किसी ने भी अपने माल को, अपनी दौलत को, अपनी चीजों को अपना ना जाना। आज का ईमानदार कैसा ईमानदार है? आज हम अपनी तरफ अगर निगाह करते हैं तो क्या होता है? आज पहले हमारा घराना है, पहले हमारी नीड्स हैं, पहले हमारे बच्चे हैं, पहले हमारी जरूरतें हैं। पंजाबी में कहावत है, चोर ठग यार ठग, पूरा करते हैं हम अपने घरानों को। चाहे कहीं से कर्जा उठाए, चाहे कहीं से हम लोग कुछ भी, किसी भी हद तक दुनियादारी है ना, उसको पूरा करना है। लेकिन एक छोटा सा मजबा, साउंड सिस्टम आ चुका है, तारों में खराबी है, माइक्स में खराबी है, मिक्सर में खराबी है, इवन दो स्पीकर्स में भी खराबी आ चुकी है। और ये मजबा कोई बाप दादा की जायदाद नहीं है, ये मजबा एक रेंट की जगह है। मेरे हाथ में कलाम है, मैं इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाह रही थी। पूरी इबादत के दौरान मेरे दिल में ये कश्मकश थी कि खुदा किसी तरीके ये टल जाए। और आज साउंड की क्या सिचुएशन थी, ये आप वर्शिपर से पूछ सकते हैं, साउंड ऑपरेट करने वाले से पूछ सकते हैं, या भाई जो प्ले कर रहे हैं तबला उनसे पूछ सकते हैं कि साउंड का लेवल क्या होना चाहिए और क्या है। हमारे घरों की चीजें जब खराब होती तो हम क्या करते? चूल्हा खराब है तो कोई बात नहीं, अगले टाइम जब रोटी पकाएंगे तो उस खराब चूल्हे पे ही पका लेंगे। फ्रिज खराब है तो क्या आप सालन खराब होने देंगे बार बार? माइक्रोवेव खराब है तो क्या कहेंगे? हालांकि उसके बगैर भी देखा जाए तो नहीं भी था तो गुजारा होता था, लेकिन हम कहते हैं कि ये जरूरत है कि ये चीजें जो लगे हाथ फौरन काम आती हैं वो ठीक होनी चाहिए। क्या आज ये दीवार, एक टाइम हो गया है, सोच रहे हैं इसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या ये सिर्फ टीम की जिम्मेदारी है? क्या खातिम ही की जिम्मेदारी है? वो सर उठाए और बाकी काम करे, कैसे करे? खातिम सोर्सेज लड़ा रहा है, खातिम क्या कह ले, पारूला पर है। कोई ऐसा हो जो जिम्मेदारी ले कि फलां काम मैं कर लेता हूं, फलां काम मुझे दे दे। अब हम अपने घरों में हर चीज के लिए परफेक्ट है। क्या आ रहा है? ईदे क़यामतुल मसीह, और जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं 25 दिसंबर, जो मसीह यस्सु की पैदाइश का विलादतुल मसीह है, उसको हम क्या कहते हैं? बड़ा दिन। लेकिन जो नजात के रास्ते को देख रहे, नजात दहिंदे के राह को देख रहे, जो मुनज्जी को देख रहे, जो गुलामी के जुओं में थे और जो चाहते थे कि कुछ बड़ा हो, उनके लिए कुछ बड़ा होने को था। सबने तैयारी की, अपना बेस्ट दिया। आज की तैयारी ईमानदारों की कैसी तैयारी है? हम कह रहे साथ साथ ईदें आ रही हैं, बाजारों को जल्दी से भागे, सैलरीज अभी आ रही हैं, बाजारों में जल्दी से जाएं और जाकर दूसरे बहन भाइयों के साथ ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि दुकानें फिर देर से खुलेंगी और जो भी अच्छी वैरायटी होगी वो जा चुकी होगी। हम लेडीज की ये सोच होती है, और मर्द हजरात को हम सारी नहीं उठाने देती अपने आप से ही और अपने बच्चों से ही। ऐवी हमने हवा बनाया होता। आज 90s के जो लोग हैं, मैं उनमें शामिल हूं। मुझे याद है हमारा
कैसा क्रिसमस होता, कैसा ईस्टर होता। एक सूट माँ बाप दिलाते, वो भी कभी ऐसा होता कि आप साथ गए हैं, वरना कोई भी ले आया। पोनियां, चूड़ियां, मैचिंग जूती कोई भी किसी ने ले दी। आज के माँ बाप कंपटीशन चलता है, जेठानी के बेटे ने फला ब्रांड पहना है, मैंने उससे अच्छा ब्रांड पहनाना है। देवरानी के बच्चों ने ऐसा किया है, मैंने उनसे बढ़कर करना है। मेरी भाभीियों ने ऐसा किया, मैंने उनके बच्चों से कुछ ज्यादा अच्छा करना है। ये चीजें, ये सोचें आपके अंदर से निकलती नहीं कि आप आजाद हो। देखें इर्द गिर्द क्या हो रहा है। संडे को आए, छोटी सी दुआ की और निकल गए। मैं और मेरा घराना। आप और आपका घराना कैसे? खुदा कहाँ गया? अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? खुदावंद ही का नाम लेंगे। अव्वल दर्जा कैसे उसकी जात को गया? यहां पर तो जो छोटा सा मस्बा है, इसका रेंट जाना होता है। आज हम घर पे कभी बात करें तो हंस रहे होते हैं, वो आज का कौन सा दौर है 4 बच्चों वाला। बच्चे 2 भी होते तो वही खर्चे थे, बच्चे 4 भी हैं तो खुदावंद पूरा कर रहा है। बात यह है, खादिम सर नहीं उठा पा रहा तो खादिम कैसे? सारा दिन और बहुत सी फोन कॉल्स दूसरे शहरों से आती हैं, दूसरे ममालिक से भी आ रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप कलीसियाई तौर पर खादिम को डाकू भी बना रहे हैं। खादिम की जुबान भी खराब हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको अपनी नीड किसी दूसरे को बतानी पड़ रही है। आप अपनी इस मंथ की टाइट को रोकेंगे क्योंकि आपके बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, नई बुक्स चाहिए आपके बच्चों को, नए बैग्स चाहिए, नई यूनिफॉर्म चाहिए और बहुत सारी नीड्स होंगी। और ईस्टर भी साथ ही है, सोने पे सुहागा। आपके बच्चों को नए कपड़े भी चाहिए, आपको भी चाहिए। खादम ने पाए नो लगता डॉलर शॉलर लगे ने, लगता कोई आया हाथ गोरा जुगाड़ लगा जो पादरी साहब ताड़ा कोई बाहर किसी रेस्टोरेंट पे मिल गए हैं, पता चले किसी ने कुछ भेजा है, किसी ने कुछ, यहाँ पता चले आप भी अपने बच्चों को ट्रीट दे रहे हैं। और लगता है पादरी का आज कोई जुगाड़ लगा। आज मजे की बात, खादिम क्या वो दुनियादारी से कट जाए, जंगल को निकल जाए? क्या उनकी नीड्स नहीं, उनके बच्चों ने नहीं पोजीशन ली? क्या उनके बच्चे नहीं आगे जाने के? क्या वो नीड्स नहीं रखते? क्या उनके दिल में नहीं आया कि पोजीशन ली है? माँ फला के बच्चा दोस्त मुझे बता रहा था कि उसकी पोजीशन लेने पे उसके घर वालों ने ये ट्रीट किया। अब खादिम क्या बताए कि सॉरी बेटा, हम खुदा की खिदमत करते हैं और खिदमत में क्या करना है, आप लोगों ने मुंह को जिप लगा लेनी है और आंखों को बंद कर लेना है, कानों को बंद कर लेना है, सब चीजें छोड़ दें। चले खादिम को भी एक तरफ छोड़ दें, वो खुदा का काम कर रहा है, सप्लाई करना और पूरा करना उसी का काम है। बेशक वो करता भी है, उसके नाम को इज्जत और जलाल जाए। खुदारा हैकल की तरफ निगाह करें, उस मस्बे की तरफ निगाह करें। यहां पर किस चीज की जरूरत है? कभी किसी ने पूछा? आप अगर रेंट के मकान पे हैं तो आपको पता है कि 10 के बाद आपने किराया देना, नहीं तो आपको मालिक का फोन पे फोन आने शुरू हो जाएंगे। खुदा के मस्बा के लिए फोन आए किसी को, कैसा फील होएगा? आप चाहते हैं कि घरों में एक अच्छी सफेदी हो जाए, कम से कम एक दिन आ रहा है, खूबसूरत दिन आ रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन अव्वल दर्जा कहां से है खुदा के नाम का? क्या ये टीम की ही जिम्मेदारी है? खादिम ही की जिम्मेदारी है? वो लोग जो हमें प्रॉपरली नहीं जानते, वो लोग हाथ बढ़ाते हैं। वो लोग जो
जिनका इस तरह से रिलेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उनसे कहना पड़े तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? खुदारा पहला दर्जा सिर्फ जुबानों से ना दे, एक्ट से दे। यहां पर हमने जब कलाम में पढ़ा, ये एक ट्रेंड चल गया था और बड़ा खूबसूरत अमल था। किसी को कुछ पता नहीं है, गुप्त एक काम है कि सारी चीजें बेचकर वो रसूलों के कदमों में रखते, ना भी रखते कोई बड़ी बात नहीं थी, खिदमत थी, चल रही थी। लेकिन ये मसीह की मोहब्बत थी उनके अंदर कि ये काम हो रहा था। अब दूसरी तरफ एक ऐसा कपल जो इस ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहा था, लेकिन जिगरा कोई नहीं सी, हौसला कोई नहीं सी, सिर्फ कह लें कि एक मशहूरी के लिए कि पता चले जरा फलाना कपल, फलाना टब्बर भी आया है, अंज आया है। आपस में एका किया, हननिया और सफीरा नाम लेकर अगर किसी को मलामत के लिए लिखा गया तो मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। नाम लेकर अगर किसी की तारीफ कलाम में की गई है तो इससे बढ़कर कोई शर्फ की बात नहीं है। अब यहाँ पर नसीहत का बेटा बरनबास एक वो बंदा है जो सारा कुछ बेच के ला रहा है और उसका खूबसूरती से नाम आया है कि यानी उसका एक्ट है, एक उसका खूबसूरत कह लें कि उसका हाथ बड़ा है। दूसरी तरफ एक कपल है जो चाह रहा है कि बेस्ट दे दे, बेस्ट नाम हो जाए। बेस्ट क्या दे दे? कुछ रख छोड़े। अब जो कुछ रखा होगा, यहां से हम कुछ बाज़ औक़ात अभी भी ऐसा है, बहुत सारे लोग खुदा की आजमाइश करते हैं। भाई इस महीने काम भी नहीं है, वो भाई बहुत मुश्किल गुजारा चाल है। कैसे? क्या आप रोजे में हैं? क्या आपके घरों के रेंट नहीं जा रहे? कैसे गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अब आप जानते हैं कि खुदा का रूह काम करता है। अब बुजुर्ग पतरस को किसने बता दिया? क्या बाहर से किसी ने मुखबरी की होगी? अब यहाँ पे जब बात आती है, आज भी ऐसा ही होता है, दो लोग एका कर लेते मियाँ बीवी, पादरी नूं हां बस कह दे कि यह महीना जरा मुश्किल ही सी, अगले महीने वेखांगे या तो डबल दे दांगे तो या फिर खुदा करेगा बहुत बड़ा। खुदा कैसे खुदा बड़ा काम करेगा? आप 10वां हिस्सा रखकर बैठ गए हैं, दुबा कर बैठ गए हैं जो आपका है नहीं है। खुदा का खा के आप बैठ सकते हैं आराम से, बाकी 90 भी आपका, उसको भी नुकसान हो गया। 10% को आप यूज कर रहे हैं कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं इससे। तो मेरे बहन भाइयों, ये बहुत बड़ी आपकी गलत फहमी है। आज भाग दौड़ रहे हैं लोग, राशन इकट्ठा कर रहे हैं लोग, कर्जे उठाकर ढेरों ढेर राशन इकट्ठा कर रहे हैं। जान बचेगी तो खाएंगे ना, बचोगे तो हटाओगे ना। कैसे? हमें डर है कि स्टॉक ना खत्म हो जाए, हमें डर है कि राशन इकट्ठा कर लें और जो ब्रांड पे स्टॉक आया हुआ है वो भी खत्म ना हो जाए, उसका भी हम लेके रख छोड़े। यहाँ पर दो मियाँ बीवी एका, और आज भी ऐसा एका होता है हमारे दरमियान, आज भी होता है। आज भी हम कमिटमेंट करते हैं, अगले महीने देखांगे फलाना काम, इस महीने काम कर लेंगे। अब जब कोई हाथ बढ़ाता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि ये आपकी तारीख है, आपका हदिया है, या आप चर्च के किसी काम के लिए दे रहे हैं। ये हम पर फर्ज है क्योंकि हम इसके जवाबदेह हैं। आपकी सोच शायद ये होती है कि खादिम तो दे रहे हैं, इस महीने तो खादिम को अच्छा खासा हो गया होगा साहब, ऐतकी तो फलाने ने भी कर लिया ठीक ठाक हो।
उसके पास तो ठीक ठाक होगा ही होगा, क्योंकि वो तो काम कर रहा है खुदा का। कलाम कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और खुदा के मज़बा पर खड़ी इस बात की गवाही देती हूँ कि वो भूखा नहीं रहने देता, वो शर्मिंदा होने नहीं देता। मांगते हम क्या कहते हैं, खुदा ना दे दे के रखन दी जगह ना है, देर लग्या की होए दिल कट जाए, रखने के लिए जगह ना हो और देते हुए हम कांप जाए, लरस जाए, क्योंकि हम क्या कहते हैं, खादम को दे रहे हैं। खादम को दे रहे हो तो खादिम के पास कुछ भी नहीं, वो खुदा का काम ही कर रहा है। अगर ये सोच कर रहे हैं कि खुदा का काम कर रहा हूं, कलाम कहता है कोई भी काम, दुनियावी कोई ड्यूटी भी आप कर रहे हैं तो ये जान कर करें कि खुदा के लिए करते हैं, तो ये तो काम खुदा का। आपने कभी पूछा कि साउंड में इस दफा कोई गड़बड़ थी, क्या प्रॉब्लम हुआ है? तारे ऑलमोस्ट सारी ही खराब है, लेकर जाएं तो खाली उनकी मजदूरी दें तो बस बंदा पूरा हो जाता है। चीजें लाकर देना और सारी चीजों को रिपेयर करना एक लंबा प्रोसेस है। कौन चेक एंड बैलेंस रखे? किसकी ड्यूटी है ये? खादिम की। खादिम फिर एक तरह से हमें ना, क्योंकि हमें जब पता चलता कि यार इन्हें होए सर, हमें लगता खादिम ते चोर डाकू है, इन्हें तो वावा हाथ रखे तो पूरी ही नहीं पै रही। काम खत्म होने में जब आप घर पर एक मशीनरी ले आए हैं, सपोज आपने सोलर लगवाया है, अब सोलर के साथ आपको बैटरी भी इंस्टॉल करनी है, क्या वो बैटरी लाइफ टाइम चलेगी? उस बैटरी को एक टाइम आएगा कि चेंज करना पड़ेगा, उस बैटरी की आपको पानी चेंज करना, फिर एक लाइफ होती है हर चीज की, 2 साल बाद बैटरी की लाइफ खत्म है। अब साउंड आ चुका, उसको 2 साल हो गए हैं, इस दौरान इस इलेक्ट्रिसिटी में जो क्या कह रहे हैं, इसकी वायरिंग ही कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है जो बारिश के पानी की वजह से दीवारों में आ जाती है बिजली, और फिर उसमें कोई साउंड में इसी की वजह से फर्क आता है। और फिर हम जब से ये साउंड आया है 3-4 दफा इसको रिपेयर करवा चुके हैं, और अभी हम इस चीज को भी लेकर परेशान हैं। दिन दे आ रहा है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन आप भी खुदारा कंट्रीब्यूट किया करें, ये सोच कर नहीं कि इंसान के लिए कर रहे हैं, खुदा का काम है, वो हो जाना है। आप हिस्सा डालेंगे तो ये शर्फ की बात है, आप हिस्सा डालेंगे या आप हाथ बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए शर्फ की बात है। ये हर एक को शर्फ हासिल नहीं होता, हर पैसा भी खुदा के लिए नहीं है। खुदा आप सबको कसरत की बरकत दे, आमीन।